जी का महात्मा आज हम थोड़ा सा कह देते हैं। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए जैसे वृंदावन पहुंचे तो श्री वृंदावन में जाकर के देखा एक युवती है परम सुंदरी, उसकी गोद में दो वृद्ध हैं। वो युवती साक्षात भक्ति है और उसकी गोद में जो दो वृद्ध हैं वो उसके पुत्र हैं। एक बात याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी तो उस भक्ति में एक अद्भुत प्रसन्नता, एक शांति का अनुभव आप करोगे। कई बार भक्त जीव भी भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं अप्रसन्न सा रहता है। भक्ति के बाद की जो अप्रसन्नता है इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आपकी भक्ति परिपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हुई है। नहीं तो भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप लोग मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी का चरित्र सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनते हैं। इस बार महाप्रभु चैतन्य जी के विषय में भी कुछ अनुभव करने का प्रयास करेंगे इस कथा में। सब भक्तों ने अपने जीवन में एक विपरीत अवस्था बहु संख्या में अनुभव की, लेकिन उस विपरीत अवस्था में भी बेचैन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति विपरीतता को हावी नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी पर हो रही है, भक्ति करता है फिर भी विपरीत अवस्था उसको बेचैन कर रही है, इसका मतलब है कि भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं है जीवन में। औषधि लेने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि ढंग से नहीं ली गई है या फिर आप परहेज नहीं कर रहे हो। दो बातें हो सकती हैं। आप नाम जप भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी विपरीत अवस्था आपके ऊपर हावी होती है। विपरीत अवस्था का आना एक बात है और विपरीत अवस्था के आने पर उसका हावी होना दूसरी बात है। विपरीतता आवे लेकिन हावी ना होवे, परेशान ना करे आपको, आप उसमें भी प्रसन्नता से निकल जाओ, ये भक्ति का स्वरूप है। लेकिन भक्ति करने के बाद भी विपरीत अवस्था आने पर बेचैन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, क्या करना है, इस प्रकार विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब है भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं।